नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसपी तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर। अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, पिछले कई तासिकाओं से हम अपने 7वीं कक्षा के हिंदी विषय में दूसरी इकाई तक पहुंच चुके हैं और उसमें तीसरा पाठ हमारा जो चालू हो चुका है वह है दो लघु कथाएं। पिछली तासिका में हमने देखा दो लघु कथाएं यानी दो छोटी छोटी कथाएं हमें देखनी थी। पहली जो कथा हमने देख ली वो उसका नाम था हरा घोड़ा, और यह जो कथाएं हैं यह कथाएं अकबर और बीरबल इन दोनों के जीवन पर आधारित है। हमने पिछली कथा में देखा कि कैसे अकबर और बीरबल में संवाद हुआ। हरा घोड़ा, दुनिया में हरा घोड़ा होता नहीं है, फिर भी बादशाह ने मांग की और बीरबल ने अपने बुद्धि चातुर्य से, अपने दिमाग से कैसे बादशाह की बात उन्हीं के ऊपर वापस कर दी और अपने चातुर्य से अकबर बादशाह को मात दे दी थी। यह हमने पिछली तासिका में देखा था। उसके बाद बच्चों, इस पाठ में हमें आगे और कुछ बातें देखनी है। तो दूसरा पाठ है हमारा सेठ का चित्र, यानी दूसरी लघु कथा है इसी पाठ में आगे का भाग। उसका नाम है सेठ का चित्र। तो उस कथा को हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले अंतर्जाल से पारंपरिक चित्र शैली के प्रकार को खोजो और लिखो, जैसे वारली, मधुबनी आदि। राज्य का नाम, शैली का नाम। तो अंतर्जाल यानी इंटरनेट के माध्यम से आप लोगों को वह अलग अलग चित्र शैली को खोजना है, कौन से राज्य में वह चित्र शैली होती है और शैली का नाम क्या है, यह सब बातें आप लोगों को अंतर्जाल के माध्यम से देखनी है। तो देखिए बच्चों, सेठ का चित्र। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था, वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम करने के बाद भी लोगों के पैसे देने में परेशान करता था। बहुत पुरानी बात है, एक सेठ था और वह सेठ बहुत ही कंजूस था। कंजूस यानी पैसे खर्च करना यानी मरने के बराबर था। एक दमड़ी यानी पैसे के मामूली हिस्से को दमड़ी कहते हैं, दमड़ी। और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं। ये दमड़ी खर्च करना यानी उसके लिए प्राण निकल कर जाना अपने शरीर में से। इतना कंजूस सेठ था और लोगों से वह काम करा के लेता था और काम करा के लेने के बाद भी उनको पैसे देने में बहुत परेशान करता था वह सेठ। तो एक क्या हुआ देखिए, एक बार उसने एक चित्रकार को अपना चित्रकार से अपना एक चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार वही उत्तर देता था कि चित्र ठीक नहीं बना है। एक बार क्या किया उस चित्रकार ने कि उसका खुद का चित्र बनवाया, एक चित्रकार को बुला कर लाया और बोला मेरा चित्र बना। चित्रकार ने उस सेठ को अच्छे से देख लिया। पहले जमाने में चित्रकार बहुत होशियार थे, उसने चित्र बना लिया, चित्रकार के पास लेके गया। तो चित्रकार कहने लगा भाई ये चित्र ठीक नहीं बना है, तुम दोबारा बना कर लो। फिर उसने दोबारा बना कर लेके गए। फिर चित्रकार ने वही कहा चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। ऐसा करते करते उसने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन सेठ हर बार उसको वही कहता था कि मेरा चित्र ठीक से नहीं बना है। अब ऐसा होने के बाद चित्रकार को गुस्सा आना एक आम बात है और वह बेचारा क्रोधित हो गया। चित्रकार क्रोधित हुआ। उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तगादा कर लिया। दुर्द सेठ बोला कैसे पैसे, जब मेरा चित्र ठीक से नहीं बना है तो मैं पैसे किस बात के दूं। और क्रोधित होकर चित्रकार ने उसको सभी चित्रों के पैसे मांगने को शुरुआत की। जैसे ही उसने उसको सभी चित्रों के पैसे मांगने की शुरुआत की तो चित्रकार बोला कैसे पैसे, कौन से पैसे, जब चित्र ही ठीक से नहीं बना है तो तुम्हें मैं किस बात के पैसे दूं। ऐसा वह सेठ कहने लगा। वह पैसे देने में बहुत ही परेशान करता था लोगों को और यह उसी का एक नमूना था।
तो देखिए बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी और बेचारा उदास होकर अपने घर लौट आया। अब चित्रकार को पैसे तो चाहिए थे, उसने बहुत सारी मेहनत की थी, लेकिन सेठ तो पैसे देने को तैयार नहीं था, इसलिए वो बेचारा उदास हो गया और अपने घर लौट आया और उदास बैठा था। तभी उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आप लोग इतना नाराज क्यों हो चुके हो? आप मुझे आपके नाराजगी का, आपके उदासी का कारण बताइए। तो उस चित्रकार ने कहा, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो सेठ ऐसा ऐसे कर रहा है। लेकिन उस चित्रकार की पत्नी जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान औरत थी। उसने क्या कहा देखिए, वो बोली, अब दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। उसने कहा कि आप दरबार में जाइए, अकबर बादशाह के दरबार में जाकर आप न्याय के लिए फरियाद कीजिए, आप न्याय की मांग कीजिए अपने लिए। लेकिन चित्रकार बहुत ही उदास हो गया था, वह मुंह लटका कर बैठ गया था। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे, भला मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा। और बहुत उदासी में अपना मुंह लटका कर बैठ गया था और वो अपनी पत्नी को कहने लगा कि देखो सेठ बहुत ही बड़ा आदमी है, अब सेठ की बातों को ही सब लोग सच मानेंगे, मेरी बात को सच कौन मानेगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे साथ कौन खड़ा होने वाला है? सभी कहेंगे सेठ सच बोल रहा है तो चित्रकार झूठ बोल रहा है, ऐसा कहेंगे। ऐसा उसने अपनी पत्नी से कह दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि सेठ बहुत ही चालाक और बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब देखिए उसकी पत्नी क्या कहती है। भला चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, बादशाह अकबर बहुत दयालु है, वे भले ही पढ़े लिखे रहे परंतु बुद्धिमान है, उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है, आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और उसकी पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी, जैसा मैंने पहले ही कह दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि वह बहुत होशियार थी। उसने कहा, देखिए जी, सबके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, सभी लोग बड़ों का ही साथ देंगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। आप जाइए, अकबर बादशाह जो है वह बहुत ही दयालु है, वह बहुत ही दयालु है, वह सबके साथ न्याय करते हैं। भले ही अकबर बादशाह ज्यादा पढ़े लिखे न हो, लेकिन उनके दरबार में उनकी सहायता करने के लिए 9 रत्न है। अब 9 रत्न कौन से है, यह आप लोगों को अंतर्जाल के माध्यम से ढूंढना है बाद में। जैसे बीरबल, तानसेन, उनके दरबार में कवि, बुद्धिमान, कोई न्याय पंडित, ऐसे 9 लोग थे उनकी सहायता के लिए उनके दरबार में। वह उनको एक एक रत्न मानते थे अपने दरबार का, और यही 9 रत्न उनकी सहायता करने के लिए उनके दरबार में थे। वही चित्रकार की पत्नी चित्रकार को याद दिलाती है कि अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न है बादशाह की सहायता के लिए, आप वहां जाइए, आपको वहां जाने के बाद जरूर न्याय मिलेगा, आप मायूस होकर नहीं लौटेंगे, इतना विश्वास मुझे है। ऐसा उनकी पत्नी ने चित्रकार की उनको बता दिया। तो अब चित्रकार का काम है दरबार में जाना। तो कहानी में आगे क्या हुआ हम देखते हैं। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। अब इतना सब कहने के बाद चित्रकार को भी लगा, अब मुझे न्याय मिल सकता है, मुझे न्याय मिल सकता है, मैं अकबर बादशाह के दरबार में जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने क्या किया, अकबर बादशाह के दरबार में चला गया। और जाने के बाद उसने वहां जाकर पूरा किस्सा सुना दिया, कैसे सेठ ने मुझसे अपना चित्र बनवाया, कैसे फिर दोबारा चित्र बनवाया, हर बार वह क्या कह के टाल देता है। यह सब बताने के बाद वहां पर देखिए बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलाया था, बुलावा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? अब देखिए बादशाह ने सब सुन लिया और उन्होंने उस सेठ को, चित्रकार को चित्रों के सहित सबको दरबार में बुलवा लिया और उन्होंने सेठ के सभी चित्र देख लिए, सेठ को सामने बुलवा लिया
और बादशाह अकबर ने सेठ को पूछा, अरे भाई, यह जो तुम्हारे चित्र बनाए गए हैं, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तुम चित्रकार के चित्र को हर बार क्यों ठुकरा रहे हो? हर बार क्यों बोल रहे हो कि चित्र ठीक नहीं बना है, दोबारा बना कर लाओ? अब यह जो मैं चित्र देख रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर चित्र चित्रकार ने बनाए हैं, तुम्हें इसमें क्या कमी दिखाई दे रही है? तो सेठ क्या कहते, देखिए हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। सेठ ने कहा, सेठ क्या कहता है, हुजूर आप ही देखिए, मेरा चेहरा देखिए और आप भी बताइए, इनमें से एक तो चित्र मेरे चेहरे जैसा हूबहू है क्या? बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे, अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बादशाह अकबर ने चित्रों को देखा, सेठ को देखा, चित्रकार को देखा, सबको देखा और यह सभी बातें भी सुन ली। अब सेठ का कहना था कि हूबहू चित्र मेरे जैसा नहीं बना है। फिर बादशाह बहुत देर तक विचार में, सोच में पड़ गए, सब कुछ देखने लगे। अब बहुत विचार करने के बाद बादशाह भी मुश्किल में पड़ गए, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब करे तो क्या करे और न्याय कैसे न्याय करेंगे हम? यह बात बादशाह के सामने आ गई, तो उन्होंने बीरबल को बुला लिया और बीरबल से कहा, बीरबल देखो भाई, ये क्या मांग रहा है देखो, और इनका न्याय कर दो, क्या है देखो। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है, चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा था। और बीरबल तो बहुत होशियार थे, बुद्धिमान थे, आप लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है, उनके किस्से हमने सुने हैं। सभी बातें सुनने के बाद बीरबल ने सभी बातें ध्यान से सुनी, चित्रकार क्या कहता है, सेठ क्या कहता है, यह सभी बातें सुनने के बाद उनके ध्यान में आ गया कि सेठ जो है अपना चेहरा बदलने में निपुण है। कभी पगड़ी पहन के आता है, कभी दाढ़ी बढ़ाता है, कभी मूछें निकाल लेता है, कभी मूछें बढ़ाता है, कभी कुछ, कभी कपड़े पहनता है। ऐसा करके वह चेहरा बदलता है और वह चेहरा बदलने में निपुण है और चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए सेठ नाटक कर रहा है। यह बात बीरबल जी के ध्यान में आ गई। जब सब बातें उन्होंने एक साथ सुन ली, दोनों का पक्ष उनके सामने था। यह सब सुनने के बाद यह बातें बीरबल के ध्यान में आ चुकी थी। अब देखिए, उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति का रक्षा एवं संवर्धन होता है। और बीरबल ने अपने मन में ठान लिया, इस सेठ को सही रास्ते पर लाना है, इसको सबक सिखाना है और कला और कलाकार का सम्मान करना, उससे ही उस वहां की कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी के भी जीवन में, और कला और कला संस्कृति का, कलाकार का रक्षण करना, उसको बढ़ावा देना, उसका संवर्धन करना, यह हमारा सबका कर्तव्य बनता है। यह बातें बीरबल जी बहुत ही अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सेठ को सही रास्ते पर लाने की सोच ली। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। कला में निपुण कलाकार जिस देश में होते हैं उस देश में उन कलाकारों की इज्जत होनी चाहिए, और कलाकार और कला की इज्जत होने पर ही वह देश आगे बढ़ सकता है, उस देश का विकास हो सकता है, विश्व में वह देश विख्यात हो सकता है। यह बीरबल का मानना था। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत ही कमियां हैं। अब बीरबल के ध्यान में पूरी बात आ चुकी थी और उन्होंने उस कलाकार से, चित्रकार से कहा कि भाई ये चित्र मैंने सब देख लिए, सेठ सब कुछ मैंने सुन लिया है, और यह सब देखने के बाद मेरा यह मानना है कि तुम्हारे चित्रों में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए सेठ तुमको पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें चित्र दोबारा बनाने को बोल रहा है, और तुम क्या करो, 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र
बनाकर दरबार में लाना। उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, हूबहू इस सीट का चित्र बनाकर 3 दिन के बाद दरबार में लाना, उसके बाद हम न्याय करेंगे। यह सब बातें बीरबल जी ने बताई। अब उन्होंने न्याय कैसे किया, उसके बाद इस पाठ का व्याकरण क्या है, स्वयाध्ययन क्या है, भाषा की ओर, इन सब बातों की जानकारी हम अपने आने वाली अगली तासिका में लेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।